साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्रतिकर अवकाश के संदर्भ में। प्रतिकर अवकाश को लेकर अक्सर हमारे साथियों, चाहे वो शिक्षक साथी हों या अन्य साथी हों, उनके मन में प्रश्न रहते हैं कि प्रतिकर अवकाश हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो कब मिलेगा, इसे कैसे लिया जा सकता है, यानी जो प्रतिकर अवकाश है इसका उपभोग कैसे होता है। जानकारी के अभाव में तमाम शिक्षक साथी या अन्य साथी प्रतिकर अवकाश का उपभोग नहीं कर पाते हैं। तो आइए आज चर्चा करते हैं प्रतिकर अवकाश से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। साथियों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि जो अन्य आने वाले वीडियोज़ हैं उनके लिंक आप तक आसानी से पहुंच जाएं और आप अपनी जानकारी को बढ़ा सकें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रतिकार अवकाश है क्या। तो साथियों, जब अराजपत्रित कर्मचारियों को यानी तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को किसी सार्वजनिक अवकाश या छुट्टी के दिन कार्य करने के लिए उच्च अधिकारी के द्वारा आदेशित किया जाता है और उस कर्मचारी के द्वारा अवकाश के दिन उस कार्य को पूरा किया जाता है, तो उसके एवज में उस कर्मचारी को जो अवकाश स्वीकृत होता है उसे ही प्रतिकर अवकाश कहते हैं। साथियों, प्रतिकर जो शब्द है इसका अर्थ होता है प्रतिपूर्ति देना, मुआवजा देना या पुरस्कार देना। तो नाम से स्पष्ट है कि जब किसी कर्मचारी के द्वारा या किसी सरकारी कर्मचारी के द्वारा किसी सार्वजनिक अवकाश के दिन कोई कार्य किया जाता है तो उसके एवज में जो प्रतिपूर्ति के रूप में जो अवकाश दिया जाता है उसे ही प्रतिकर अवकाश कहते हैं। प्रतिकर अवकाश का उपभोग कैसे होगा, इसके लिए काफ़ी सारे नियम हैं। इनके आधार पर किसी कर्मचारी के द्वारा प्रतिकर अवकाश की मांग की जाती है और उसका उपभोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं सारे बिंदुओं को। साथियों, प्रतिकर अवकाश से संबंधित जो आदेश है वो 25 जुलाई 1973 का एक आदेश यहाँ पर है, जिसे श्री अयोध्या प्रसाद दीक्षित आयुक्त एवं सचिव उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा प्रेषित किया गया था समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष उत्तर प्रदेश के लिए। इसमें सरकारी कर्मचारियों को प्रतिकर अवकाश दिए जाने को लेकर के कई सारे अहम बिंदुओं पर बात की गई है। तो आइए देखते हैं उन बिंदुओं को। पहला बिंदु है कि जब किसी सरकारी कर्मचारी को उसके उच्च अधिकारी के द्वारा रविवार या अन्य छुट्टियों में कार्यालय में काम करने को बुलाया जाए, तो इसके बदले में कर्मचारी को उसकी सुविधा अनुसार किसी अन्य कार्य दिवस में प्रतिकर अवकाश स्वीकृत किया जाए। यानी प्रथम बिंदु से यह स्पष्ट है कि जब किसी छुट्टी के दिन या रविवार या अन्य अवकाश के दिन किसी कर्मचारी से कार्य लिया जाता है तो उसके एवज में उसे प्रतिकर अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। जो अगला बिंदु है वो है कि अगर किसी कर्मचारी के द्वारा लंच से पहले तक यानी 2 आधे कार्य दिवसों में कार्य किया गया है, तो वो 2 आधे कार्य दिवस है उनको जोड़ करके जो एक पूर्ण कार्य दिवस बनेगा, उस एक पूर्ण कार्य दिवस के बराबर जो है कर्मचारी को प्रतिकार अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। ये जो है दूसरा बिंदु है। तीसरा बिंदु है कि यदि किसी कर्मचारी के द्वारा अपनी स्वेच्छा से किसी अवकाश के दिन कार्य किया गया है तो उसे प्रतिकार अवकाश स्वीकृत नहीं होगा। यानी प्रतिकार अवकाश तभी स्वीकृत होगा जब आपके उच्च अधिकारी के द्वारा आपको अवकाश के दिन कार्य करने के लिए आदेशित किया गया है। अन्यथा की स्थिति में अगर आप स्वेच्छा से कार्य कर रहे हैं तो आपको प्रतिकार अवकाश नहीं मिलेगा। अब बात आती है कि प्रतिकार अवकाश कब ले सकते हैं। तो साथियों, जिस तिथि को आपने कार्य किया है, सार्वजनिक अवकाश के दिन जिस तिथि को कार्य किया है, उस तिथि से 1 महीने के अंदर आप अपने प्रतिकार अवकाश का उपभोग कर सकते हैं। 1 महीने के अंदर प्रतिकार अवकाश प्रदान किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक स्थिति और बनती है कि अगर किसी संस्था में, किसी विद्यालय में या किसी कार्यालय दफ्तर में एक साथ कई सारे कर्मचारियों को बुलाया गया है और कई सारे कर्मचारियों को प्रतिकार अवकाश स्वीकृत होना है, तो सरकारी कार्य में कोई बाधा ना पड़े, इसके लिए सभी कर्मचारियों को एक साथ प्रतिकार अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। ऐसी स्थिति में जो 1 महीने के अंदर अवकाश स्वीकृत करने की बाध्यता है उसमें शिथिलता बरती जा सकती है। यानी ऐसी स्थिति में जो प्रतिकार अवकाश है वो अगले 2 महीने या 3 महीने के अंदर भी उच्च अधिकारी के द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात और है कि किसी कर्मचारी को 1 महीने में 2 से ज़्यादा प्रतिकार अवकाश स्वीकृत नहीं होंगे। यानी अगर कोई कर्मचारी है तो उसे एक साथ 2 दिन का प्रतिकार अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है और 1 महीने में भी जो है 2 से ज़्यादा प्रतिकार अवकाश का उपभोग जो है कर्मचारी के द्वारा नहीं किया जा सकता। अगला बिंदु है कि प्रतिकार अवकाश हमें कौन स्वीकृत करेगा। तो साथियों, प्रतिकार अवकाश वही उच्च अधिकारी स्वीकृत करेगा जो आकस्मिक अवकाश को स्वीकृत करता है। यानी जो आकस्मिक अवकाश को स्वीकृत करता है वही प्रतिकार अवकाश को जो है स्वीकृत करेगा। जो अगला बिंदु है वो है कि
प्रतिकर अवकाश केवल अराजपत्रित कर्मचारियों को ही मिलेगा। तो छठा बिंदु है इस आदेश में कि जो प्रतिकर अवकाश है वो राजपत्रित जो अधिकारी होते हैं या जो कर्मचारी होते हैं उनको प्रतिकर अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। अराजपत्रित का मतलब है कि जो तृतीय श्रेणी के कर्मचारी हैं उन्हें ही प्रतिकर अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो भी कर्मचारी है किसी सार्वजनिक अवकाश के दिन अगर वो कार्य करता है तो उसे प्रतिकर अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। तो साथियों अब बात करते हैं कि बेसिक शिक्षा विभाग की। तो साथियों बेसिक शिक्षा विभाग में जिला स्तर से समय समय पर कई सारे जनपदों में जो आदेश जारी किए गए हैं उनके आधार पर यह बात स्पष्ट होती है कि जो बेसिक के शिक्षक हैं, जो अध्यापक हैं, उन्हें भी प्रतिकर अवकाश दिया जाएगा। यहाँ पर हमने कई सारे जनपदों के जो आदेश हैं प्रतिकर अवकाश को लेकर के उनको यहाँ पर इकट्ठा किया है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे एक आदेश है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लखीमपुर जनपद का। तो ये आदेश जो है 26 फरवरी 2020 को आया था। इसमें स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि जो भी कर्मचारी, जो भी अध्यापक किसी अवकाश के दिन कार्य करेगा तो उसे प्रतिकर अवकाश 1 महीने के अंदर स्वीकृत किया जाएगा। यहाँ पर एक बात और है कि प्रतिकर अवकाश कोई जो अध्यापक है या कर्मचारी है वो अपनी स्वेच्छा से नहीं ले पाएगा। इसके लिए पहले सक्षम अधिकारी के द्वारा उसे स्वीकृत कराना होगा। यानी जब आपका प्रतिकर अवकाश स्वीकृत हो जाएगा तभी आप अपने प्रतिकर अवकाश का उपभोग कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि एक आदेश यहाँ पर जो है जनपद सीतापुर का है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा निर्गत किया है 2018 में। आगे देखते हैं यहाँ पे साथियों एक आदेश है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बागपत का। इसमें भी प्रतिकर अवकाश के संदर्भ में एक आदेश जारी किया गया। एक आदेश है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मुजफ्फरनगर का, सन 2017 में यह आदेश जारी किया गया। इसमें भी प्रतिकर अवकाश को लेकर के स्पष्ट आदेश जारी किया गया है। एक आदेश जो भी हाल ही में चर्चा में रहा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हाथरस का, जो कि गत वर्ष 15 जनवरी 2020 को जारी किया गया था। इसमें भी स्पष्ट तौर पे कहा गया कि जो शिक्षक हैं, अनुदेशक हैं या शिक्षा मित्र हैं वो अगर किसी सार्वजनिक अवकाश या रविवार के दिन कार्य करते हैं तो उसके एवज में उन्हें प्रतिकर अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। तो साथियों इसके अलावा भी कई सारे जनपद होंगे जहाँ पर प्रतिकर अवकाश बेसिक शिक्षा विभाग में स्वीकृत किया जाता है, जबकि कई सारे जनपद ऐसे भी हैं जहां पर प्रतिकर अवकाश को लेकर के भ्रम या असमंजस की स्थिति बनी रहती है, क्योंकि वहां पर कोई स्पष्ट आदेश जारी नहीं किए गए हैं। ऐसे स्थिति में हमारे तमाम शिक्षक जो है वो प्रतिकर अवकाश का उपभोग नहीं कर पाते हैं। साथियों जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि वर्तमान में भी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर हमारे तमाम शिक्षक साथी BLO के रूप में या पदाभिहित अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं और उन्हें रविवार के दिन या सार्वजनिक अवकाश के दिन भी कार्य करना पड़ रहा है। तो ऐसे स्थिति में प्रतिकर अवकाश उन्हें मिलना ही चाहिए। अगर किसी जनपद में प्रतिकर अवकाश को लेकर के कोई समस्या उत्पन्न होती है तो शिक्षक संगठन आगे आ सकते हैं और उनके माध्यम से प्रतिकर अवकाश के लिए जो आदेश है वहाँ पे जारी कराया जा सकता है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भ्रम की स्थिति ना उत्पन्न हो। साथियों अब बात आती है कि प्रतिकर अवकाश का उपभोग कैसे होगा, कैसे ले सकते हैं। तो साथियों प्रतिकर अवकाश के उपभोग को लेकर के एक प्रार्थना पत्र है, एक फॉर्मेट है जिसके आधार पर आप अपने उच्च अधिकारी से प्रतिकर अवकाश को स्वीकृत करा सकते हैं। ये प्रतिकर अवकाश के लिए जो प्रार्थना पत्र है इसमें आप अध्यापक का नाम, पद, विद्यालय, कार्य की प्रकृति, यानी यहाँ पे आप लिखेंगे कि जो भी कार्य आपने किया है, BLO का कार्य किया है, पदाभिहित अधिकारी के रूप में कार्य किया है, जिसके स्थान पर प्रतिकर अवकाश की मांग की जा रही हो, और जो 5वां बिंदु है वो कार्य करने का दिन और दिनांक। आगे बढ़ते हैं साथियों, प्रतिकर अवकाश मांगे जाने की तिथि, यानी किस तिथि को आप प्रतिकर अवकाश मांग रहे हैं, अवकाश की संख्या 1 है, 2 है और स्थान पर कार्य, ये सारे बिंदुओं को आप इस प्रार्थना पत्र में भर करके अग्रसारण अधिकारी यानी प्रधानाध्यापक के माध्यम से आप इसे जो है अग्रसारित करा करके, और यहाँ पे अध्यापक स्वयं अपने हस्ताक्षर करेगा, दिनांक डालेगा और इसके बाद में खंड शिक्षा अधिकारी के पास में इसे स्वीकृत कराएगा। खंड शिक्षा अधिकारी जो कि BEO ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर होते हैं, उनके माध्यम से जो है प्रतिकर अवकाश को स्वीकृत कराया जा सकता है। प्रतिकर अवकाश स्वीकृत होने के बाद किसी भी अध्यापक के द्वारा उसका उपभोग किया जा सकता है। तो ये जो फॉर्मेट है, जो ये प्रार्थना पत्र है, इसका आप कॉपी निकाल लीजिए या इसी आधार पर एक फॉर्मेट बना करके प्रार्थना पत्र के माध्यम से आप अपने प्रतिकर अवकाश को स्वीकृत करा सकते हैं। ये सभी का अधिकार है। तो साथियों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।